ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, आप सभी ने जलियांवाला बाग के बारे में ज़रूर सुना होगा, जहां पर निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक इसी प्रकार की घटना एक कनाडा में जाने वाले लोगों के साथ भी की गई थी, जिस कनाडा में आज सिख समुदाय के लोग सुखी शांति के साथ और आर्थिक उन्नति कर रहे हैं। उस कनाडा में जो सिख समुदाय बसा है, उसके पीछे एक लंबा योगदान सिख समुदाय का रहा है। सिख समुदाय ने कई बलिदान दिए हैं। उसके बाद आज सिख समुदाय के लोग कनाडा के अंदर सुखी शांति और आर्थिक उन्नति के साथ वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ की सरकारों में अपनी पकड़ रखते हैं। दर्शकों, बात है 20वीं शताब्दी की, जब 346 लोग सवार एक जहाज़ पर वहाँ कनाडा के लिए प्रस्तावित हुए थे, वहाँ जा रहे थे। उसी वक्त कनाडा के बॉर्डर पर ब्रिटिश सरकार के अनुरोध पर उनको वहाँ रोक लिया गया, जहाज़ से उनको उतरने नहीं दिया गया और 2 महीने तक लगभग जहाज़ रोका गया। उसके बाद उनका जहाज़ वापस भेज दिया गया और जब कलकत्ता के बॉर्डर पर वो जहाज़ आया तो वहाँ पर बताया जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अंधाधुंध वहाँ के जो लोग हैं उनके ऊपर फायरिंग कर दी जाती है और इसमें ना जाने कितने मासूम लोगों की जान चली जाती है। इसी पर आधारित एक फिल्म बनी है जिसको हम कोमाघाट मारू घटना के नाम से जानते हैं। गुरु नानक जहाज के नाम से ये फिल्म बनी है, जो 1 मई को सिनेमाघर में रिलीज़ हो चुकी है। इस फिल्म में लगातार ये बताया गया है कि कैसे सिख समुदाय ने हर जगह अपने इतिहास को दोहराया है, अपने बलिदान को इतिहास में दोहराया है और निश्चित रूप से जिस प्रकार कनाडा के अंदर आज सिख समुदाय अपनी पकड़ रखता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी बलिदान की गाथा है वो रही है। इसी गाथा को दिखाने के लिए बवाना स्थित एक इंडस्ट्री है, सुखमनी इंडस्ट्री एसोसिएशन बवाना दिल्ली, उनके माध्यम से एक ऐसा प्रयास किया गया जो काबिले तारीफ़ है। आपको बता दें, ये एसोसिएशन जो है ना सिर्फ इंडस्ट्री की आवाज़ उठाती है, बल्कि जो लोग हैं, जो समुदाय में किस प्रकार देशभक्ति का संचार हो सके, किस प्रकार लोगों को अपने इतिहास के बारे में पता चल सके, किस प्रकार लोगों को ये पता चल सके कि उनके पूर्वजों ने कितना योगदान दिया है। जो सिख समुदाय कनाडा में शान से रहता है, उसके पीछे कितना बड़ा योगदान रहा है, उसी पर ये आधारित फिल्म थी और एसोसिएशन के माध्यम से ये पूरी फिल्म जो है वहाँ के स्थानीय लोगों को, सिख समुदाय के लोगों को और अन्य समुदाय के लोगों को दिखाई गई। उनको मुफ्त में ये सारी फिल्में दिखाई गई और उनको बताया गया कि आखिरकार हमारा इतिहास क्या है, किस तरीके से हम जो है अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं और उसको दोबारा हमें याद करने की आवश्यकता है। इस मौके पर लोगों ने क्या कुछ कहा, ये भी देखिए। मुझे पता लगा है कि आपकी एसोसिएशन बिना पैसे के वर्क कैसे करती है, जबकि बिना पैसों से तो घर भी नहीं चलता और कुछ भी नहीं चलता। आप इतना कंट्रीब्यूशन कैसे करते हैं? ऐसा बेटा, हमारी एसोसिएशन का नाम है सुखमनी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। सुखमनी जो है वो एक पाठ का स्वरूप है जो गुरु ग्रंथ साहब में। जब हम गुरु का ओट आसरा लेते हैं तो हमें पैसे खुद बरसते हैं। एक वाहिद दिल्ली की एक एसोसिएशन है जो किसी से ना मंथली ना ईयरली ना कोई चार्ज करती है, पर जब भी हमें जरूरत पड़ती है हम अपनी झोली अपने भाइयों के आगे लगा देते हैं और वो हमें उम्मीद से ज्यादा देते हैं। राजन गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सुखमनी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन बवाना, हम फैक्ट्री ओनर्स के लिए भी पूरे तन मन धन से सेवा करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की सेवा हो, चाहे वो कोविड में हो, ऑक्सीजन सिलेंडर की हो, कॉपी पेन हो, कंसंट्रेटर हो, काफी आइटमें हम हमारे तजिंदर सिंह जी लीड करते हैं आगे और हम इनके पीछे चलते। हाँ जी राहुल जी, आप अपनी एसोसिएशन के बारे में कुछ बोलना चाहिए? हम अपनी एसोसिएशन में एक तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेते, जैसे तजिंदर जी ने बताया, ना लेते हुए भी इतना पैसा बरसता है और सारी सेवाएं फ्लॉलेसली चलती है। तजिंदर जी आगे आगे बढ़ते रहते हैं और हम पीछे पीछे चलते रहते हैं, सारी सेवाएं चलती रहती हैं। सुभाष जी हमारे कैशियर है। मैं सुभाष जी आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या हमारे यहाँ प्रधान और मेंबर में कोई फर्क है? आप कैशियर हैं, आप ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं, या हम सबको एक जैसा लेकर चलते हैं? हमारे लिए सब बराबर हैं, कोई प्रधान नहीं, कोई कैशियर नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है, हम सब बराबर हैं और हमारा काम सिर्फ सेवा है और हम सबकी सेवा में लगे रहते हैं। हमें कोई भी आवाज मारता है तो हम उसकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और हम हर टाइम पाठ में भी करते हैं और पाठ करने के बाद जो टाइम मिलता है हम सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुखमनी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन दिल्ली की वाहिद एक एसोसिएशन है
जो हर मंडे फैक्ट्री टू फैक्ट्री सुखमनी साहब का पाठ फ्री ऑफ कॉस्ट फैक्ट्रियों में जाके करती है। और ना केवल पाठ करती है, किसी भी कभी भी किसी भी दिल्ली में किसी को चाहे दवाई की जरूरत हो, चाहे पढ़ाई की जरूरत हो, या कहीं पर कमाई की भी जरूरत हो, जो हम लोगों से सबसे हमारे भाइयों से बन सकता है हम करते हैं। सुखमनी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन केवल एक एसोसिएशन ही एक नाम है जो हर समस्या का समाधान है। धन्यवाद। बहुत ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੂਵੀ ਦਾ ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੂਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। बहुत ही अच्छा उपराला है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो जी इतने अनसुलझे किससे किसी को पता ही नहीं होता जब तक ये पिक्चर नाम लेना ये जब पता ना लगे लोगों को तो कितों पता लगेगा कि साढ़े गुरदीप जी मेवा सिंह जी इस तरह के सेव कुर्बान होने वाले लोगों को उत्ते चढ़ाने वास्ते ये अजे बंदे कितों मिलते हैं। ऐ सानू पिक्चर ही दिखाती है, ये सानू दसदी है कि भाई हाँ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿੰਮਤਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਤਰਸੇਮ ਜਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪੂਰੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤਰਸੇਮ ਜਸਰ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਔਰ ਉਸ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਲੀਅਮਸ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਦਾ ਪਤਾ। बहुत ही सुंदर पिक्चर, क्या एक्टिंग, क्या इमोशंस और क्या स्टोरी। एक ऐसा पेज जिदा सानू कुछ भी नहीं पता सी। भगत सिंह बारे सब नू पता पर मेवा सिंह बारे किसी नू नहीं पता। आज देख के बहुत ही अच्छा लग गया। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਨੀਰੀ ਹੈ सब अपने बुजुर्गों को पहचान सकें। धन्यवाद। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन होती है वो तो इंडस्ट्रियल काम करती है, ये फिल्में दिखाने का कहाँ शौक आ गया आपको? हमारी जो एसोसिएशन है वो हर जगह तक पहुंचने का काम करती है, खाली एक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, वो सारे सोशल काम करती है। चाहे वो फिल्म का काम है, कोविड में भी हमने काम किया, और कोई त्रासदी आती है वहां भी हमारी सेवा हो जाती है। हमारी एसोसिएशन के बंदे हर जगह पहुंचते हैं, फिल्मों भी इसमें शामिल है। हम फिल्मों का प्रचार करते हैं कि हमारी हिस्ट्री क्या थी, क्या था, हमारा बच्चों को पता लगे, इसलिए हम ये फिल्म दिखाने का हमने ये सुझाव सबके सामने रखा है। ठीक है जी। जो हमारी एसोसिएशन है आपकी, ये मतलब आपसे चार्ज क्या करती है? कोई चार्ज नहीं करती है, सिर्फ पूरे इंडिया के अंदर पहली एसोसिएशन है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और किसान आंदोलन में भी हमने काम करा, तब भी फ्री, प्रधान जी के साथ तजिंदर सिंह जी, राजन गुप्ता जी, सबके साथ कोई एक पैसे का कोई वो नहीं है इसके अंदर। किसान आंदोलन में भी हम जाते रहे, वहाँ सेवा करते रहे, और भी कोई इंडस्ट्री एरिया की प्रॉब्लम होती है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार। हमें इतना इतिहास तो पहले नहीं पता था कनाडा का, लेकिन देखा बहुत दिल को दहलाने वाला था कि काले और गोरों में कितना फर्क था। बड़ा सिखों ने दुख बर्दाश्त किया है वहाँ पे कनाडा, और ये हिस्ट्री हमें नहीं पता थी। देख के हमें भी आंखों में आंसू महसूस हुए, बहुत दुख हुआ। बाकी कहानी, स्टोरी, एक्टिंग बहुत अच्छी थी, हमें हिस्ट्री का पता चला, बहुत अच्छा। थैंक यू। तो निश्चित रूप से दर्शकों कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री के एसोसिएशन के माध्यम से ये पहल की गई है वाकई में काबिल तारीफ़ है, और जितनी इसकी तारीफ़ की जाए, क्योंकि तमाम इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जो एसोसिएशन बनती हैं, वो सिर्फ व्यापार के बारे में चर्चा करती हैं। वो सिर्फ ये चर्चाएं करती हैं कि कैसे व्यापार में घाटा नुकसान को कम किया जाए, कैसे मार्केट की सिक्योरिटी किया जाए। परंतु जो बवाना स्थित एसोसिएशन है, सुखमनी इंडस्ट्री एसोसिएशन, ये ना सिर्फ मार्केट की चिंता करती है बल्कि समाज के अंदर जो लोग
हैं उनका कैसे सामाजिक देशभक्ति और कैसे उनका मानसिक विकास किया जाए, इस पर भी फोकस करती है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक काबिल तारीफ़ है। और इस पूरी स्टोरी में जो एक नाम निकल कर आया, मेवा सिंह, वो एक ऐसे बलिदानी थे जिनको हम भगत सिंह कनाडा के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि जैसे भारत में भगत सिंह जी ने अपना बलिदान दिया था, ठीक उसी प्रकार मेवा सिंह जी ने कनाडा के अंदर सिखों को बचाने के लिए, सिख समुदाय को बचाने के लिए, उनके इतिहास को दोहराने के लिए वहाँ पर अपना बलिदान दिया था और अंग्रेज़ों के सामने अंग्रेज के एक जनरल को गोली मार के उसकी हत्या कर दी थी। और निश्चित रूप से कहने के ये फिल्म बेहद ही देखने वाली है, काबिल तारीफ़ है। अगर आप भी इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं, इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये फिल्म ज़रूर देखने जाइएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।